राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों और राधा नाम के प्रेमियों। स्वागत है आपका अपने चैनल सोनी कुड़ी पर। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने आई हूँ जो शायद हम में से हर उस व्यक्ति के हृदय की पुकार है जो राधा नाम जप से जुड़ा है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर हम सबके मन में आता है और हमें कभी कभी हताश भी कर देता है। राधा नाम जप करते समय मन भटके तो क्या करें? जी हाँ, यही है वो सवाल जो कभी न कभी हम सबके मन में आता है। और आज मैं इसी सवाल का उत्तर आपके लिए लेकर आई हूँ। हम सब इस पथ पर चलते हुए एक ही यात्रा के सहयात्री हैं और इस यात्रा में मन भटकना एक बहुत ही सामान्य पड़ाव है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप माला लेकर बैठे, राधा राधा का मधुर जप शुरू किया और एक ही पल में आपका मन कहीं दूर अतीत की यादों में खो गया या भविष्य की चिंताओं में उलझ गया? क्या कभी आपको लगा कि आप बस होठ हिला रहे हैं पर मन का एक कण भी जप में नहीं लग रहा? और फिर एक निराशा सी घेर लेती है कि क्या मेरा जप व्यर्थ जा रहा है? क्या राधा रानी मुझसे रूठ गई हैं क्योंकि मैं उसका नाम भी ठीक से नहीं जप पा रहा? अगर ऐसा होता है तो विश्वास मानिए, आप अकेले नहीं हैं। यह हर साधक की यात्रा का एक अटूट हिस्सा है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने आए हैं। हम जानेंगे कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे अपने मन को प्रेम से वापस लाना चाहिए और कैसे राधा नाम की शक्ति पर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो चलिए इस यात्रा पर मेरे साथ जुड़ जाइए और हम मिलकर इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। चलिए हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं, जहां हम राधा नाम के महत्व को समझेंगे और उस कहानी को जानेंगे जो हमें मन के भटकने की स्थिति में धैर्य और प्रेम के साथ लेना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा मन स्वभाव से ही चंचल है, बलवान और दृढ़ है। यह सदियों के संस्कारों का परिणाम है, अनेकों जन्मों के विचारों और अनुभवों का संग्रह है। जब हम जप करने बैठते हैं तो यह मन अपनी पुरानी आदतों के अनुसार इधर उधर भागता है। यह कोई असामान्य बात नहीं बल्कि मन का स्वभाव है। हमें इस स्वभाव को स्वीकार करना होगा, न कि उससे लड़ना। अब बात करते हैं राधा नाम की महिमा की। राधा नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह स्वयं राधा रानी है। उनका नाम और वे स्वयं अभिन्न है। जब हम राधा कहते हैं तो हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। यह नाम प्रेम का, करुणा का और कृपा का सागर है। यह नाम हमारे हृदय में प्रेम की लौ जलाने वाला है। इसलिए जब हम राधा नाम जप करते हैं तो हम केवल एक ध्वनि का उच्चारण नहीं करते बल्कि हम सीधे राधा रानी के दिव्य प्रेम को आमंत्रित करते हैं। आइए अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक ऐसी कहानी जो हमें मन के भटकने पर निराश न होने की प्रेरणा देगी। एक बार की बात है, एक युवा साधिका थी जिसका नाम था प्रिया। प्रिया का मन राधा रानी के चरणों में बहुत लगा हुआ था। उसने सुना था कि राधा नाम के जप से जीवन में अद्भुत शांति और प्रेम का अनुभव होता है। उसने बड़े उत्साह से राधा नाम का जप शुरू किया। पहले कुछ दिन तो बड़ा आनंद आया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका मन जप में टिक नहीं पाता। वह राधा राधा तो बोलती है पर उसका मन कभी घर के कामों में, कभी अपनी पुरानी बातों में, तो कभी भविष्य की चिंताओं में खोया रहता। प्रिया बहुत दुखी हुई। उसे लगा कि वह राधा रानी की भक्ति के योग्य ही नहीं है। एक दिन वह अपनी यह व्यथा लेकर अपने गुरुदेव के पास गई। गुरुदेव एक अत्यंत वृद्ध और ज्ञानी संत थे। उन्होंने प्रिया की बात बड़े ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तुम्हारा प्रश्न बहुत स्वाभाविक है और इसका उत्तर उतना ही सरल है। गुरुदेव ने प्रिया से कहा,
देखो प्रिया, मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग करने को कहता हूँ। तुम इस दीपक की लौ को देखो और बिना पलक झपकाए इसे देखती रहो। प्रिया ने कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी पलकें झपक गई। उसने कई बार कोशिश की, पर हर बार पलकें झपक जाती। गुरुदेव ने कहा, देखा प्रिया, तुम्हारी आंखों का स्वभाव है पलकें झपकाना। क्या तुम अपनी आंखों से इसलिए निराश हो जाती हो कि वे पलकें झपकती हैं? नहीं न, तुम बस फिर से प्रयास करती हो और फिर से लौ पर ध्यान केंद्रित करती हो। मन भी कुछ ऐसा ही है, उसका स्वभाव है भटकना। तुम उसे यह उम्मीद नहीं कर पा सकती कि वह तुरंत शांत हो जाए और एक जगह टिक जाए। गुरुदेव ने आगे समझाया, गंगा नदी कितनी दूर से चलकर आती है। वह पहाड़ों से निकलती है, पत्थरों से टकराती है, कभी सीधी बहती है तो कभी टेढ़ी मेढ़ी। क्या वह इसलिए बहना छोड़ देती है कि उसे रास्ते में बाधाएं आती हैं? नहीं, वह बस बहती रहती है और अनंत सागर में मिल जाती है। तुम्हारा मन भी उस नदी की तरह है। वह भटकेगा, विचार के पत्थरों से टकराएगा, लेकिन तुम्हें उसे बहने देना है और हर बार प्रेम से उसे राधा नाम की धारा में वापस लाना है। गुरुदेव ने प्रिया को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। स्वीकार और धैर्य। मन भटके तो उसे स्वीकार करो, उसे डांटो मत, उस पर क्रोधित मत हो, बस प्रेम से कहो, चलो मन, वापस राधा नाम में। यह समझो कि मन का भटकना सामान्य है और इसमें कोई बुराई नहीं। धैर्य रखो, जैसे एक छोटे बच्चे को चलना सिखाते समय हम धैर्य रखते हैं। वह गिरता है, फिर उठता है और हम उसे डांटते नहीं बल्कि सहारा देते हैं। प्रेम से वापस लाना। जब मन भटके तो उसे जोर जबरदस्ती करके वापस मत लाओ, उसे प्रेम से, कोमलता से वापस राधा नाम में लाओ। जैसे एक माँ अपने रूठे हुए बच्चे को प्यार से बहलाकर वापस लाती है। हर बार जब तुम मन को वापस लाते हो तो तुम राधा नाम में एक नया गहरा संबंध स्थापित करते हो। सुनने पर ध्यान। जप करते समय अपने कानों से राधा नाम को सुनने का प्रयास करो। जब तुम नाम को सुनते हो तो तुम्हारा मन बाहर भटकने की बजाय उस ध्वनि पर केंद्रित होने लगता है। राधा राधा राधा। इस ध्वनि को अपने भीतर गूंजने दो। भाव और प्रार्थना। जप करते समय अपने हृदय में राधा रानी के प्रति प्रेम और तड़प का भाव रखो। यह सोचो कि तुम उन्हें पुकार रहे हो, उनसे मिलने की इच्छा कर रहे हो। साथ ही उनसे प्रार्थना करो, हे राधा रानी, मेरा मन बहुत चंचल है, कृपया मुझे अपने नाम पर स्थिर होने की शक्ति दे। रोज थोड़ा ही सही, पर रोज जप करो। यह मत सोचो कि कितना जप किया या कितना मन लगा, बस यह सोचो कि तुमने राधा रानी के लिए समय निकाला। निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही निरंतर जप से मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा। फल की चिंता न करें। यह मत सोचो कि तुम जप से क्या मिलेगा, बस जप करते रहो। राधा रानी अत्यंत करुणामयी है। वे तुम्हारे हर प्रश्न प्रयास को देखती है, तुम्हारे हृदय की हर पुकार को सुनती है। तुम्हारा मन कितना भी भटके, पर तुम्हारा जप कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह उनके चरणों में पहुंचता है। गुरुदेव ने कहा, प्रिया, याद रखना, मन का भटकना तुम्हारी असफलता नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे प्रयास का प्रमाण है। हर बार जब तुम मन को वापस लाते हो, तुम एक कदम
और राधा रानी के करीब आते हो। यह एक साधना है, एक अभ्यास है, इसमें समय लगता है। प्रिया ने गुरुदेव की बात ध्यान से सुनी और उनका आशीर्वाद लेकर वापस आ गई। उसने गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलना शुरू किया। उसने मन के भटकने पर खुद को कोसा नहीं, बल्कि बार बार प्रेम से उसे वापस राधा नाम में ले आई। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका मन पहले से अधिक शांत रहने लगा है और राधा नाम जप में उसे पहले से कहीं अधिक आनंद आने लगा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने मन के स्वभाव को समझना होगा, उसे स्वीकार करना होगा और फिर प्रेम, धैर्य और निरंतरता के साथ उसे राधा नाम की मधुर धारा में डुबोना होगा। और जब आप इस पथ पर धैर्य और प्रेम से चलते रहते हैं तो एक समय आता है जब आप एक अद्भुत अनुभव से गुजरते हैं। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि उन सभी साधकों को साझा अनुभव है जिन्होंने मन के भटकने के बावजूद अपनी साधना जारी रखी। धीरे धीरे आपको अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगेगा। वह शांति जो दुनिया के शोर शराबे से अलग है, एक ऐसी शांति जो आपके हृदय के भीतर से फूटती है। आपको लगेगा कि राधा नाम अब सिर्फ आपके होठों पर नहीं, बल्कि आपके रोम रोम में बस गया है। जब करते समय आपका मन अपने आप ही स्थिर होने लगेगा। विचार आएंगे और जाएंगे, लेकिन वे आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। आप एक साक्षी भाव से उन्हें देख पाएंगे और आपका ध्यान राधा नाम पर ही बना रहेगा। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आपको राधा रानी की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। आपको महसूस होगा कि वे आपके साथ हैं, हर पल आपकी सुन रही हैं और आपको अपने प्रेम से भर रही हैं। यह अनुभव अत्यंत मधुर है और दिव्य होता है, जो आपकी आत्मा को संतुष्ट कर देता है और आपको एक असीम आनंद में डुबो देता है। यह वही अनुभव है जिसकी तलाश में हम सब हैं और यह अनुभव तभी मिलता है जब हम अपनी साधना में धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं, चाहे मन कितना भी भटके। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात की। राधा नाम जप करते समय मन भटकना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इससे निराश ना हो। जब भी मन भटके उसे डांटे नहीं, बल्कि प्रेम से वापस नाम जप पर लाएं। धीरे धीरे अभ्यास से मन स्थिर होने लगता है। महत्वपूर्ण है निरंतरता और धैर्य। याद रखें, हर बार जब आप मन को वापस लाते हैं, आप अपनी एकाग्रता को मजबूत करते हैं। यह यात्रा एक हिस्सा है, परिणाम नहीं। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। ऐसे ही और आध्यात्मिक विचारों तथा मार्गदर्शन के लिए जुड़े रहें सोनी कुड़ी चैनल से। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।